सबको नमस्ते, सबको वेलकम। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया मुझको आज फिर से। आज हमारा सब्जेक्ट मैटर विनोद है। विनोद की 3 फिल्मों के ऊपर ही मैं गाने लेकर सेट करके गाने बना रहा हूँ। पूरा प्रोग्राम जो मेन बॉडी में गाने होंगे 13, वो भी उन 3 फिल्मों के होंगे, और ये जो मेडली बजने वाली है इसमें भी सारे गाने उन 3 फिल्मों के ही हैं। तो यू कैन एंजॉय दीज। मेडली एंजॉय करते हैं। मेडली के बाद फिर मेन गानों पे आ जाएंगे और फिर बातें करना शुरू करेंगे ऑन विनोद द म्यूजिक डायरेक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। घटकारी मतवारी घिर आई, वो घटकारी मतवारी घिर आई। रतिया रे हो रतिया, रतिया रे हो रतिया। लंबी जोरू बड़ी मुसीबत, हर दिन देखे ना रात। आते जाते करती है नित नखरों की बरसात। अरे मैं हार गया, अरे मैं हार गया, दो नैनों का तीर जिगर के पार गया। अरे मैं हार गया, सुबह शाम का नखरा इसका मार गया। हो मैं हार गया। तारे वही है, चांद वही है, हाय मगर वो रात नहीं। हाय तारे वही है। लाखों में है, लाखों में हमारे सैया, लाखों में, लाखों में हमारे सैया, लाखों में। मेरे घूंघट में दो नैन पुकारे पिया पिया दिन है। वो मेरे घूंघट में दो नैन पुकारे पिया पिया दिन है। बेदर दिया जा रे, बेदर दिया जा रे, नैना देख दुहाई, दुहाई रे, नैना देख दुहाई। सजनाए आधी रात कर हीले बहाने से बात, वो कर हीले बहाने से बात। न मैं हाँ बोली न मैं ना बोली, न मैं हाँ बोली न मैं ना बोली। मैं चुप से चदरिया, चदरिया तान के मछली हो गई, वो समझे सो गई। करते हैं तो हो जाते हैं रुसवा। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
बलनुआ से उठ नहीं जाए, कोई कह दो बलनुआ से उठ नहीं जाए, जित जाए के मोरे तन आग लगाए, जित जाए के हाँ जित जाए के जित जाए के मोरे तन आग लगाए, कोई कह दो बलनुआ से उठ नहीं जाए। सबको नमस्ते, वेलकम। आप सबने ज्वाइन किया मुझको, थैंक यू वेरी मच। ये जो लास्ट गाना आपने सुना ना मेरी मेडली का, ये निर्मला देवी गा रही हैं जी, खमाज। ये जो है ये निर्मला देवी की आवाज़ में है ये गाना। तो खैर एनीवे, मैंने जो गाने यूज़ किए हैं आज के अपने प्रोग्राम में अभी तक इस मेडली के अंदर, उससे आपको ये पता चल गया होगा शायद कि कौन कौन सी फिल्में मैं लेने वाला हूँ आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में जो फिल्में हैं और जो ये मेडली में यूज़ हुई हैं, उन फिल्मों का नाम है अनमोल रतन, एक थी लड़की और वफा। वफा इज 1950, अनमोल रतन इज 1950, एक थी लड़की इज 1949। द थ्री फिल्म्स ऑफ विनोद, दैट इज व्हाट आई हैव टेकन। अभी आपने जो यहाँ पर 10 गाने सुने हैं मेरे मेडली में, ये 10 गाने इन 3 फिल्मों से ही लिए हुए हैं। अब आगे भी जो आप गाने सुनेंगे वो सब इन 3 फिल्मों से ही लिए होंगे। एक और मजे की बात यह है कि ये तीनों फिल्मों के अंदर सिर्फ 2 ही लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने सारे गाने लिखे हुए हैं, एक डीएन मधोक और दूसरे अपने अजीज कश्मीरी। अजीज कश्मीरी एक वो लिरिसिस्ट हैं जो कि विनोद के साथ जिन्होंने शायद मैक्सिमम काम किया है, अजीज कश्मीरी ने। अजीज का विनोद जो है, थोड़ा सा विनोद के बारे में बात करके फिर पहले गाने पे आता हूँ। एरिक विनोद जो है वो उनका एक्चुअल उनका जिंदगी का नाम था एरिक रॉबर्ट्स। एरिक रॉबर्ट्स ये लाहौर के रहने वाले थे और लाहौर के क्रिश्चियन थे ये। एरिक रॉबर्ट्स कहते हैं कि उनके दादाजी, मतलब विनोद के दादाजी ने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी। ही देवर फ्रॉम हिंदू फैमिली बट उन्होंने क्रिश्चियनिटी ले ली थी उनके दादाजी ने, तो तब से चल रहा था। तो ही बिकेम, हिज नेम वाज एरिक रॉबर्ट्स। लाहौर में पले बड़े हुए और लाहौर में ही पंजाबी भाषी ही थे, पंजाबी ही बोलते थे। और वहाँ पर जो लोकल क्या कहा जाए उसको, गुरुद्वारा होता था या सत्संग होते थे या हिंदू मंदिर होते थे, वहाँ पर जा जाकर ये भजन सुन सुनकर सीखा करते थे, गुरबानी सीख सुनकर भजन सीखकर। तो वहाँ उन्होंने साथ साथ गाना शुरू कर दिया, तो वहाँ से पॉपुलैरिटी हो गई। फिर तो ऑफकोर्स रेडियो में भी गाया और एचएमवी में भी गाया इन्होंने। और जब भी इन्होंने गाया है पब्लिकली, मतलब रेडियो वगैरह में भी, तो इनके साथ हमेशा ही अजीज कश्मीरी ही थे जो इनके लिरिसिस्ट थे, बिकॉज अजीज कश्मीरी भी लाहौर से थे, तो उनको तब से वो पहचानते थे। एनीवे, और बातें करूंगा इनके बारे में। पहला गाना सुन लेते हैं, आइए। द फर्स्ट सॉन्ग इज बाय लता मंगेशकर फ्रॉम अनमोल रतन 1950। जैसा मैंने आपको बताया 2 ही राइटर्स हैं, तो डीएन मधोक की है ये करण दीवान और मीना शोरी थे इस फिल्म के अंदर, अनमोल रतन के अंदर। सादिक एम सादिक की डायरेक्शन थी और जेमिनी दीवान, करण दीवान के बड़े भाई जेमिनी दीवान ने इसको प्रोड्यूस किया था फिल्म को। बड़ा प्यारा गाना सुनते हैं, आइए। लेट्स लिसन टू द फर्स्ट सॉन्ग।
तो विनोद के साथ हमेशा थी. He was always melodious, no doubt. Whenever he created songs, he was always melodious. पांडे जी, आप मेरे को होस्ट हैं इसके अंदर, तो आप जब जब भी आपका दिल करेगा आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. बट यस, दिस वाज अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग फ्रॉम अनमोल रतन. अब मैंने, देखिए मजे की बात तो ये है कि मैंने सारे के सारे गाने और मेडली अपने इन 3 फिल्मों से ही लिए हुए हैं. तो आप ये सोच सकते हैं कि इन 3 ही फिल्मों के अंदर ही, और उस पर भी जो वफा थी, वफा के अंदर इनके शायद 3 गाने थे, 4 गाने थे विनोद के, और बाकी के गाने नहीं, 8 गाने विनोद के थे, सॉरी, और बाकी के गाने बुलो सी रानी के थे. तो उसमें से ऑलरेडी डिवाइडेड था, मगर स्टिल द आउटकम ऑफ द ओनली दीज 3 फिल्म्स इज सो मेलोडियस दैट आई कुड नॉट रेजिस्ट टेकिंग ओनली दीज 3 फिल्म्स एंड वर्किंग ऑन इट. इतना मेलोडियस है विनोद का काम इन फिल्मों के अंदर. जो विनोद हैं ये पंडित अमरनाथ के साथ ट्रेनिंग करते थे. पंडित अमरनाथ वही है जो हुस्नलाल भगत राम के बड़े भाई थे. ये हुस्नलाल भगत राम के बड़े भाई पंडित अमरनाथ लाहौर में ही थे, पंजाब में. उनसे ही इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन इन म्यूजिक मेकिंग ली हुई है. तो पंजाबी टच तो इनके म्यूजिक में बिल्कुल 100% आएगा ही आएगा. इन्होंने अपनी जिंदगी में 30 हिंदी फिल्में की हैं, 30 हिंदी फिल्म्स, और 6 पंजाबी फिल्म्स की हुई हैं, 6 पंजाबी फिल्म्स. इसके अलावा रेडियो के लिए इन्होंने काफ़ी सारे पंजाबी गाने बनाए हुए हैं, बहुत सारे पंजाबी गाने इनके बनाए हुए हैं. एरिक रॉबर्ट्स पे मैं आपको, या विनोद पे मैं आपको और भी डिटेल्स दूंगा. अगला गाना सुनते हैं. अगला मैंने तलत का लिया है गाना, ये वफा से है, 1950 की वफा. वफा जो थी वो जेपी अडवाणी की डायरेक्शन थी और राम खिल नानी की प्रोडक्शन थी. सो अडवाणी, राम खिल नानी की. इसमें भी करण दीवान थे. इसमें करण दीवान के साथ निम्मी थी और याकूब थे. इस गाने को सुनिए आप, ये डीएन मधोक का लिखा हुआ है, तलत महमूद का गाया हुआ, फ्रॉम वफा इन 1950. एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबली जैसे ही तलत महमूद इंडस्ट्री में आए थे, आप सबको पता है कि आरजू में उन्होंने पहला गाना गाया था अनिल दा के लिए, मगर जैसे ही इंडस्ट्री में आए थे उनको विनोद ने साइन कर लिया था अपनी फिल्मों के लिए. तो ही स्टार्टेड सिंगिंग फॉर विनोद ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली दैट ही स्टार्टेड सिंगिंग विद अनिल दा. आइए इस गाने को सुनते हैं, वफा से तलत महमूद का गाना. कर गए शाम हमारी, तू ना किया सवेरा, जा जाने वाले भला हो तेरा, ओ भला हो तेरा. नाम तुम्हारा लेते हैं, ये फूल गालियां देते हैं, ये फूल गालियां देते हैं. कह जा बेदर्दी अब कौन ठिकाना मेरा, कह जा बेदर्दी अब कौन ठिकाना मेरा, जा जाने वाले भला हो तेरा, ओ भला हो तेरा. सुनी कर गए शाम हमारी, तू ना किया सवेरा, जा जाने वाले भला हो तेरा, ओ भला हो तेरा. सूरज ढलता जाए तुम नहीं आए, लो सूरज ढलता जाए तुम नहीं आए, कोई कब तक अपने दिल से बैर कमाए. हाय
कब तक अपने दिल से बैर कमाए हुस्न की गलियों से, हुस्न की गलियों से उठा लेंगे इश्क का डेरा। जा जाने वाले भला हो तेरा, ओ भला हो तेरा। सुनी कर गए शाम हमारी, सुना किया सवेरा। जा जाने वाले भला हो तेरा, ओ भला हो तेरा। ये वफा से था 1950 की। मैंने वफा के 2 गाने, अपने 3 गाने एक्चुअली, अपने मेडली में भी बजाए हुए हैं। यू हर्ड इट इन द मेडली। जो विनोद थे, ये 28 मई 1922 को इनकी जन्म डेट थी, 1922 28 में। और 25 दिसंबर 1959 को इनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज ओनली 37 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड। मैं इनकी 2 बेटियां थी। इनकी वाइफ का नाम था शीला बेटी। शीला बेटी भी लाहौर से ही थी और लाहौर में ही इनकी शादी हो गई थी। वो भी लाहौर से इनकी, वहीं से उनकी आपस में मेटिंग भी हो गई थी। और इनकी 2 बेटियां थी, वीना और वीरा। वीना और वीरा। वीना जी के साथ मैंने 3 बार टेलीफोन पे बातें की हुई हैं। वीना सोलोमन के साथ आई हैव स्पोकन टू 3 टाइम्स। कोई बहुत ज़्यादा, बिकॉज इनकी बहुत यंग उम्र में डेथ हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स उनको मालूम नहीं थी इनके बारे में। मगर उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये शेव करते समय इन्होंने शायद कोई पुराना ब्लेड या यूज्ड ब्लेड या अनसेफ ब्लेड यूज किया था, तो कट लग गया था। तो कट लगने से इनको टिटनेस हो गई थी, एंड दैट इज हाउ ही डाइड। ही डाइड फ्रॉम टिटनेस बिकॉज ऑफ द कट दैट ही गॉट ओइंग टू शेविंग हिज सेल्फ। तो 1959 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी फिल्में 1961 तक आती रही थी, जिनमें इन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है। वो बाद में भी आती रही थी। बट दिस इज व्हाट हैपेंड विद हिम। इनकी पहली फिल्म जो थी वो खामोश निगाहें 1946 की फिल्म है, जो कि रूप शोरी की फिल्म थी। और रूप स्टूडियोज लाहौर में ही बनी थी वो फिल्म। वो लाहौर में रूप के शोरी की स्टूडियोज में ही बनी थी वो फिल्म। और वहीं उन्होंने साइन किया था इनको, और रूप के शोरी ने इनको खामोश निगाहें पहली फिल्म दी थी 46 में। उसके साथ साथ इन्होंने पंजाबी फिल्म भी की थी, चमन, जो कि इंडिया में बाद में रिलीज हुई, 48 में शायद रिलीज हुई। बट इट वॉज मेड इन पाकिस्तान बिफोर पाकिस्तान वॉज एक्चुअली मेड एज पाकिस्तान। तो वहां से फिर जब ये इंडिया आ गए तो रूप शोरी और इनका साथ बना रहा। बट अगला गाना भी हम सुनते हैं, वो भी अनमोल रतन से है। अगेन दीनानाथ मडोक का लिखा हुआ, लता और तलत का डुएट, अ ब्यूटीफुल डुएट बाय लता तलत फ्रॉम अनमोल रतन। आइए उसको सुनते हैं, नेक्स्ट गाने को। आइए, बहुत प्यारी लिरिक्स हैं, बहुत प्यारी लिरिक्स। सुनिए इस गाने को। शिकवा तेरा मैं गाऊं, दिल में समाने वाले, भूले से याद कर ले, ओ भूल जाने वाले। शिकवा तेरा आह मेरा भेद कहीं खोल ना देना, ऐ आह मेरा भेद कहीं खोल ना देना। हमको है उनसे प्यार, कहीं बोल ना देना। हम भी हैं जिद के पूरे, जिद के निभाने वाले, पी जाएंगे आंसू भी सुन ले रुलाने वाले। शिकवा तेरा, शिकवा तेरा मैं गाऊं, दिल में समाने वाले, भूले से याद कर ले, ओ
शिकवा तेरा मर जाएंगे हम आप, हमें याद करोगे। मर जाएंगे हम आप, हमें याद करोगे। रोगे फूट फूट के फरियाद करोगे। ढूंढेंगे फिर सहारा आंसू बहाने वाले, आएंगे नहीं जाके दुनिया से जाने वाले। शिकवा तेरा शिकवा तेरा मैं गाऊं, दिल में समाने वाले भूले से याद कर ले, ओ भूल जाने वाले। तेरा मेलोडी मेलोडी एंड मेलोडी, है ना? पूरी मेलोडी। कितना मेलोडियस है ना ये ट्यून बनाई हुई इन्होंने, कितनी प्यारी धुन है। ये वन ऑफ दोज ट्यून्स है जो आपके बैक ऑफ द माइंड में रजिस्टर होके रहेगी। ये आप बहुत इजीली इसको नहीं भूल पाएंगे, इस ट्यून को, और कभी भी आप रिकलेक्ट कर लेंगे इसको। सच अ स्वीट, सच अ लवली ट्यून दिस इज क्रिएटेड बाय विनोद। विनोद जो थे वो, मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको अभी बताया था कि इन्होंने चमन फिल्म दी थी पंजाबी की, 48 में रिलीज हुई, वो बनी पहले थी। उसमें पुष्पा चोपड़ा का गाया हुआ एक गाना है पंजाबी का, सारी रात तेरा तकदियां राह। वो जो गाना है सारी रात तेरा तकदियां राह, वो बाद में उस गाने को बहुत लोगों ने, नूरजहां ने भी उस गाने को गाया बाद में, और उस गाने को फिर कईयों ने गाया, और ज्यादातर सब ने एक ही उसी ट्यून में गाया है जो विनोद ने ट्यून को सेट किया हुआ था। वही एक पंजाबी ट्यून बन गई थी इस गाने की। ऑफ कोर्स लेटर ऑन इन्होंने, नूरजहां ने भी उसी ट्यून में गाया हुआ गाना उसको। ये मैंने आपको बताया इनकी दो बेटियां थीं, वीरा और वीना, और वीना की भी और वीरा की भी, दोनों की भी डेथ हो चुकी है अब। दे आर बोथ डेड। वीना सोलोमन थी, उन्होंने सोलोमन से शादी की थी, और जो वीरा थी उन्होंने केली मिस्त्री से शादी की थी, केली मिस्त्री। और केली मिस्त्री हैं अभी भी, वो कभी कभी कुछ ना कहीं इंटरव्यू वगैरह देते रहते हैं, बताते भी रहते हैं कुछ ना कुछ इनके बारे में। अब मैं एक बात आपको बताऊं और बताता हूँ कि वीरा जी ने, अच्छा चलिए ये गाना सुनते हैं, फिर वीरा जी वाली बात करते हैं। अगला गाना सुन लेते हैं। मैंने अगला गाना लिया हुआ है आपका अजीज कश्मीरी का लिखा हुआ, ये लता का गाया हुआ गाना है। रूप शोरी की बात हुई तो रूप शोरी की डायरेक्शन की फिल्म, रूप शोरी की डायरेक्शन की एक थी लड़की की फिल्म है ये, जिसमें मोतीलाल और बीना थे इस फिल्म में। बड़ा प्यारा गाना है ये भी। इसकी एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है जो कहती है, पहले तो आंख छुपाई फिर अब क्यों आंख चुराई। बड़ा प्यारा है गाना, सुनिए इसको। अजीज कश्मीरी का लिखा हुआ स्वीट सॉन्ग बाय लता मंगेशकर, एक थी लड़की। आई, उसके बाद बताता हूँ आपको वीरा ने क्या कहा था। आइए। साजनवा ना जा।
फर्ज निभा जा। रोते हैं नैन बावरे इन्हें समझा जा। घिर घिर के आई बदरिया साजन माना जा। घिर घिर के आई बदरिया साजन माना जा। आंखें फरियाद करेंगी, रो रो कर याद करेंगी। आंखें फरियाद करेंगी, रो रो कर याद करेंगी। आंखों की भूल भाल माँ आगे बता जा। आंखों की भूल भाल माँ आगे बता जा। रोते हैं नैन बावरे इन्हें समझा जा। घिर घिर के आई बदरिया साजनवा ना जा। घिर घिर के आई बदरिया साजनवा ना जा। हाँ जी, काफी थाट का, काफी राग का गाना, बड़ा ही मेलोडियस, वेरी स्वीटली, वेरी वेल मेड सॉन्ग, ठीक है ना, प्यारा बनाया हुआ गाना है। अब नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो भी मधोक का है। वीरा वाली बात थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। ये मधोक का गाया हुआ बनाया हुआ गाना है अगला भी, दैट इज फ्रॉम ऑल्सो अनमोल रतन। ये भी एक लता और तलत का डुएट है, अनदर डुएट फ्रॉम लता एंड तलत। पहले भी सुनाया था आपको एक गाना, एक और सुनाऊंगा आपको गाना, लिंगरिंग, लिंगरिंग ब्यूटी, वेरी वेरी मेलोडियस, एकदम आपको लगेगा झूमने का दिल करता है। एक्चुअली कहीं कहीं पर आपको अगर इनके कॉम्पोजिशंस के अंदर अगर आपको हुस्न लाल भगत राम का टच लगता है ना, तो इट इज बिकॉज दे हैव द सेम गुरु। बिकॉज उनके गुरु भी पंडित अमरनाथ उनके बड़े भाई थे, इनके गुरु भी वही पंडित अमरनाथ थे। तो वो एक पंजाब का टच तो जरूरी है कि इनमें दोनों में था ही। पर आइए इस डुएट को सुनते हैं, लता और दलत के डुएट को। यस, पंजाबी ब्रदरहुड कह सकते हैं आप। तो लेट्स लिसन टू दिस लता तलत डुएट फ्रॉम अनमोल रतन, ऑल्सो 1950। आइए। याद आने वाले फिर याद आ रहे हैं। याद आने वाले फिर याद आ रहे हैं। मेरे ख्यालों की दुनिया में आए जा रहे हैं। फिर याद आ रहे हैं। याद आने वाले फिर याद आ रहे हैं। हम भी चुप हैं, वो भी चुप है, प्यार खड़ा मुस्कुराता है। हम भी चुप हैं, वो भी चुप है, प्यार खड़ा मुस्कुराता है। नैन मिले शर्माऊं, नैन की ओर दिया घबराता है। नैन मिले शर्माऊं, नैन की ओर दिया घबराता है। मौजों की रातें, उमंगों के दिन बीते जा रहे हैं। फिर याद आ रहे हैं। याद आने वाले फिर याद आ रहे हैं।
पर एक एहसान किए जा, मस्त अलग निगाहों वाले हम पर एक एहसान किए जा। मीठा मीठा दर सुहाना, मीठा मीठा दर सुहाना देने वाले और दिए जा। झोली मेरी भर दे तेरे दर पे, सर झुका रहे हैं तेरी याद आ रहे हैं। है ना, बिल्कुल सिल्कन टच, ठीक कहा आपने। कितनी प्यारी मेलोडी है ना, कितनी प्यारी मेलोडी है, क्या बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि ये जो दोनों की लाइंस हैं, लता की भी और तलत की भी, बिल्कुल अलग तरीके से दोनों को कंबाइन करके उसने क्रिएट किया हुआ है। It's not that they are repeating the same lines. They are not repeating it. Because repeating in the sense of musical melody जो है, एकदम अलग ट्यून्स बनाई हुई हैं उन्होंने दोनों के लिए, और कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं एक दूसरे को। बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। आप कभी इसको ध्यान से फिर सुनिएगा, प्यार से बैठ के सुनिएगा इस गाने को। याद आने वाले फिर याद आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के ये गाना। मैं अगला गाना आपको सुनाने वाला हूँ। दिस इज अजीज कश्मीरीज, रिटन बाय अजीज कश्मीरी, फ्रॉम एक थी लड़की 1949। ये गीता दत्त का गाया हुआ गाना है। ये गाना मैं आपको सुना रहा हूँ, चांदनी रात है। इसमें गाने में आप सुनिएगा, लुत्फ आ जाए जो वो ऐसे में कहीं से आ जाए, और दूसरी एक लाइन है, फिर मेरे सर की कोई झूठी कसम खा जाए। लेकिन आप गाने को सुनिए, लिरिक्स तो जो हैं वो हैं, इसमें उनकी एक्सपेरिमेंटेशन देखिए, विनोद की, द वे ही हैज वर्कड विद द ट्यून एंड द एक्सपेरिमेंट्स ही हैज डन विद द ट्यून, वेरी एन्चेंटिंग, वेरी एन्चेंटिंग। डोंट फॉरगेट दिस इज 1949। कोई बहुत रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी उन दिनों में, और एक ही बार में साहब को बैठा के रिकॉर्ड करना पड़ता था, और वो क्रिएट भी कर रहे थे उन दिनों में। तो ये इनका बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि ही न्यू व्हाट ही वाज मेकिंग एंड दैट ही वाज डूइंग अ गुड जॉब आउट ऑफ इट। ये आपको दिखता है इनके गानों में, विनोद के गानों में। आइए सुनते हैं इसको, अजीज कश्मीरी का गाना की एक थी लड़की से। मोतीलाल और मीना शोरी की फिल्म है, बड़ी इंजॉयबल फिल्म है। आप इसको अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख सकते हैं इस फिल्म को, अगर टाइम हो तो जरूर देखिए इस फिल्म को। इट्स अ वेरी इंजॉयबल फिल्म। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग, आइए। चांदनी रात है, गुलशन में बाहर आई है। लुत्फ आ जाए जो ऐसे में कहीं आ जाए, हाय लुत्फ आ जाए जो ऐसे में कहीं आ जाए। उनसे कहना के वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाए। दिले बेताब को आकर जरा समझा जाए। उनसे कहना के वो पल भर के लिए आ जाए। फिर मेरे दिल को वफाओं का यकीन आने लगा। फिर मेरे दिल को वफाओं का यकीन आने लगा, हाँ हाँ यकीन आने लगा। फिर मेरे सर की कोई झूठी कसम खा जाए, हाँ फिर मेरे सर की कोई झूठी कसम खा जाए। उनसे कहना के वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाए। यूं मेरे दिल के तड़पने का तमाशा देखें, यूं मेरे दिल के तड़पने का तमाशा देखें, हाँ हाँ तमाशा देखें। फिर मुझे ख्वाब में मिलने के लिए आ जाए, हाय फिर मुझे ख्वाब में मिलने के लिए आ जाए। उनसे कहना के वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाए।
देखिए, 1949 की क्रिएटेड ट्यून है गीता दत्त के साथ। क्या मेलोडी बनाई है इन्होंने, कितनी एक्सपेरिमेंटेशन, एक ही गाने के, एक ही ट्यून के अंदर कैसे उन्होंने घुमाई है अपने अलग 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 पैराग्राफ्स में, अंतरे में और बाद में। और वो जो उनकी जॉइंट लाइन है, उनसे कहना कि वो पल भर के लिए आ जाएं, और उसी के साथ जो उन्होंने बाद में बनाई हुई है, फिर मेरे सर की झूठी कसम खा जाएं। बड़ी प्यारी धुन बनाई हुई है। एनीवे, हाँ इन्हीं जी, कहिए आप क्या कहेंगी। ये गाना सुन के बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये गीता दत्त गा रही हैं, उनका हाँ हाँ स्टाइल ही हाँ नहीं हाँ। है, बिल्कुल नूरजहां के स्टाइल का गाना है। थोड़ा पंजाबी बनाया था ना उन्होंने, विनोद हाँ ने। I तो wanted बिल्कुल। to say, I wanted to say the same thing. हाँ 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 हाँ। Exactly Nurjahan style. ये उन्होंने गवाया होगा नूरजहां के स्टाइल में ही ना गाना, हाँ हाँ, विनोद ने। नहीं उस समय तो लता जी भी वही गाती थी, जो मजबूर में आप देखिए, पद्मिनी में देखिए, सब हाँ वही है, नूरजहां स्टाइल है। वही गाती थी, बिल्कुल। थैंक यू एनी जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू पांडे जी। और कोई बात करनी है इसमें पांडे जी आपने, इस गाने के बारे में? हाँ बताइए शिरीष जी, आप क्या कहेंगे? उसमें खनक भी बहुत ब्यूटीफुल है। जो खनक उसको बहुत आगे लेके गई, उसका अंदाजा इस गाने में आ जाता है। हाँ शी इज गॉट ठीक एक्सीलेंट बात। खनक, जो जो एक एक वर्ड हम्म, इस्तेमाल करती है ना, शी पुट सो मच खनक इन दैट ना, दैट स्टेड बिल्कुल विद हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सही बात है, बिल्कुल। थैंक यू शिरीष जी, थैंक यू, ठीक कहा आपने। गीता जी थैंक की यू। खनक। या एब्सोल्युटली। बड़ी प्यारी लगती थी उनकी आवाज या जो भी थी। बहुत बहुत शी वॉज अ खूबसूरत, बहुत फैंटास्टिक सिंगर खूबसूरत। एनीवे। अब एनीवे वी नो दैट गीता वॉज अ ग्रेट सिंगर। या अगला अगला गाना फिर से अनमोल रतन का। और जैसा मैंने आपको बताया था, जेमिनी दीवान ने बनाई थी ये फिल्म, और सादिक ने इसको डायरेक्ट किया था। तो डीएन मधोक का लिखा हुआ, लता का सोलो। इस गाने को भी सुन लेते हैं, थोड़ा सैड गाना है पर अच्छा गाना है ये भी, आइए सुनते हैं इसको। मोरे द्वार खुले हैं, आने वाले कब आओगे।
यस, ठीक कहा आपने। बहुत सिमिलैरिटी है साजन की गलियां श्याम सुंदर के गाने के साथ, बहुत सिमिलैरिटी है। मुझे नहीं पता कि साजन की गलियां भी पहाड़ी है कि नहीं है, वो पांडे जी बताएंगे। लेकिन लेकिन एक बात तो है कि ये जो पहाड़ी को लेकर लोग गाने बनाते हैं, आप देखेंगे कि 90% गाने रोमांटिक गाने बनते हैं। रोमांटिक डुएट्स, रोमांटिक गाने वही पहाड़ी में बनते हैं, इजीली बन जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। इसकी मेलोडी उन्होंने, I mean, I can say that this is not a romantic. You can't say it's not romantic. It is romantic, but it is more on the melancholy side. थोड़ी सैड है, इसके सैडनेस इसके अंदर ज्यादा है। मगर पहाड़ी साजन को की यूज गलियां किया भी, उन्होंने। साजन साजन की गलियां भी पहाड़ी है, थोड़ा खवाज है उसमें, लेकिन वो भी पहाड़ी है। हाँ, तो सो एक इट ही इज जैसा वेरी मच साउंड, तभी सिमिलर। एक जैसा साउंड करता है। यस यस दैट इज यस। वाइट साउंड द सेम। वही लगता है ये भी। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू एनी जी। बहुत अच्छा कहा आपने। बड़ा प्यारा लगा ये गाना, बट इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग, वेरी स्वीट सॉन्ग। या नो तो डाउट। और ये बड़ी, ये देखिए, अब तक हमने 7 गाने सुन लिए पूरे अपने विनोद के। कितनी अच्छी मेलोडीज है ना सबके अंदर। ऑल ऑफ देम। मेरी आंखों में बस गया कोई रे, वो भी ऐसा ही है। हम्म। उसी तरह का। हाँ ठीक है रिया जी, आपने भी ठीक रिमाइंड कराया। बिल्कुल, मेरी आंखों में बस गया कोई रे भी ऐसा ही लगता है सुन के। अब देखिए ना, मेरी आंखों में बस गया कोई रे भी तो हुस्नलाल भगत राम के ऊपर ही प्लान किया हुआ गाना है ना। उन्हीं के स्टाइल को बना के कॉपी किया हुआ। तो obviously it is coming from the same Punjab school of creation, so they sound the same experimentations। अब मैं आपको अपने अनमोल रतन का लास्ट गाना सुनाने वाला हूँ अपने ये प्रोग्राम में। मेरी आंखों में बस गया कोई रे भी पहाड़ी है। पहाड़ी है, हाँ बिल्कुल। सेम। हाँ, तभी तो एक जैसा लगता है सुनने में। यस यस यस। बिल्कुल बिल्कुल। और है भी वो सब के सब पंजाब के ही ट्यून के ऊपर ही बेस्ड हैं, श्याम सुंदर भी ट्रू। और वो भी और ये भी। लास्ट गाना सुना रहा हूँ आपको अनमोल रतन का, ये तलत का गाया हुआ गाना है। बड़ी लिंगरिंग ब्यूटी है इस गाने की। ये भी वही गाना है जो आपको हमेशा याद रहेगा और आपके दिमाग में ये ट्यून घूमती रहेगी। मगर बड़ा डिफिकल्ट गाना है ये। आप इसको कभी अटेम्प्ट करिएगा, गा के कोशिश करिए गाने की। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, बहुत मुश्किल है गाना ये गाना। और बड़ा प्यारा लिखा हुआ है डीएन मधोक का ये गाना। जब किसी के रुख से जुल्फें आके टकराने लगे, ओहो हो, हसरतें उठ उठ के अरमानों से टकराने लगी। हसरत बहुत सुंदर। अरमानों से टकरा रही है। अब बताइए, हसरत और अरमान में फर्क होता है ना। वो पोएट समझा हम्म। देगा ना आपको दोनों का फर्क, कि हसरतें उठ उठ के अरमानों से टकराने लगी। और वो क्या कहते हैं उसके बाद में, वो भी शर्माने लगे। और इसकी एक एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ पोइट्री देखिए। वो भी शर्माने लगे और वो भी शर्माने लगी। दिस इज द लाइन, ठीक है ना। वो भी शर्माने लगे और वो भी शर्माने लगी। नाउ यू फिगर आउट कि व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट और हु इज ही टॉकिंग अबाउट। कि जब वो कहते हैं कि वो भी शर्माने लगे और वो भी शर्माने लगी, हसरतें उठ उठ के अरमानों से टकराने लगी। आप गाना That means सुनिए। there is some third person who is telling about both of them. नहीं, अब ये नहीं है, ये अरमान शर्मा रहे हैं। अरमान हाँ। शर्मा रहे हैं और वो भी शर्माने लगी। मेरे अरमान भी ओहो शर्माने लगे और वो भी ओहो शर्माने लगी। ओहो। या सो यूं कहिए ब्यूटीफुल। आपकी, जब जुल्फें टकरा के शर्माने हाँ लगी। ठीक है। आई मीन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इंटरप्रेट, ये पोएट की अपनी वो है, या समझाने का बिल्कुल जबरदस्त। तरीका है। डीएन मधोक तो बिल्कुल क्लास बहुत ही पोएट ग्रेट जी। क्लास है। हाँ, क्लास। मधोक की है ये, बड़ा क्लास है, बहुत क्लास है ये। हाँ, क्या कह रहे हैं शिरीष जी। अरमानों को भी शर्म आने लगी कि हम ये क्या मांग रहे हैं। हाँ इस हाँ ठीक है। वही होगा, ये उनका शर्मा भी दिखा है कि शर्माने मैं लगे। मैं मांग क्या रहा हूँ, कि हाँ यार ठीक इज इट है। पॉसिबल नहीं है जो चीज मांग रहा हूँ। तो वो भी शर्माने लगे और वो भी शर्माने लगे, आइए ऐसा। तलत की इस खूबसूरत गजल को सुनते हैं। बहुत प्यारा गाना है, बहुत मुश्किल गाना है, मगर बहुत ही लवली लवली डिलीवरी बाय तलत महमूद। आइए, beautiful। अनमोल रतन 1950। जब किसी के रुख पे जुल्फें
आके लहराने लगी। जब किसी के रुख पे जुल्फें आके लहराने लगी। हाँ, हसरतें उठ उठ के अरमानों से टकराने लगी। जब किसी के रुख पे जुल्फें आके लहराने लगी। मिल गई आँखों से आँखें, मिल गई आँखों से आँखें, भूल से या जान कर, भूल से या जान कर, वो भी शर्माने लगे हैं, वो भी शर्माने लगे, और वो भी शर्माने लगी। जब किसी के पे जुल्फें आके लहराने लगी, आके लहराने लगी। दर्द जो पैदा हुआ है, दर्द जो पैदा हुआ है, दिल में दिल कैसे कहे, कैसे कहे। धड़कने दिल की कहानी, धड़कने दिल की कहानी, दिल को समझाने लगी। जब किसी के रुख पे जुल्फें आके लहराने लगी। वाह 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 क्या कमाल है ना। क्या गजब का गाना बनाया हुआ है ये विनोद ने। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इतना प्यारा लिखा हुआ है, उतना ही प्यारा कंपोज गाया किया हुआ हुआ है, और उतना ही प्यारा हाँ, गाया हुआ है तलत का। क्या क्या गाया क्या है। गाया उसने तलत ने। एंड इट्स अ डिफिकल्ट सॉन्ग, ट्रस्ट मी, या इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू सिंग सॉन्ग, इट्स नॉट और इजी। सेकंड सेकंड अंतरा बिल्कुल नीचे चला जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल अलग है संक्रांत बिल्कुल का। बिल्कुल और लगता है कि बेसुरा हो जाएगा वो, एकदम लगता कोई है और जैसे गाएगा बड़ा तो बड़ा शायद हो आसान हो जाएगा। जाता है बेसुरा होना इसका। कमाल का गाय, मजा आ जाता है सुन के इन गानों को। दीज आर द सॉन्ग्स यू कैन नॉट फॉरगेट। कभी अपने लेजर टाइम में इन गानों को, इस गाने को दोबारा सुन लीजिएगा मजे में, फिर मजा आएगा। फिर झूमिए इस गाने को सुनकर कि क्या कमाल है ये, कितनी अच्छी लिखी हुई बात है ये। एनीवे, वी बिन टॉकिंग ऑन विनोद, और विनोद के गाने सुन रहे हैं हम। हमने अनमोल रतन के काफी सारे गाने सुन लिए हैं। अब मैं आ जाऊंगा अपनी एक थी लड़की अपने फेवरेट के ऊपर। मैं आपको अपने चाइल्डहुड का फेवरेट गाना सुनाने वाला हूँ। बचपन में हम ये गाने को बहुत सुनते थे और बहुत पसंद भी किया करते थे। ये गाना जो है ये आपको कई जगह लिखेगा, लगेगा लिखा हुआ, लोगों ने लिखा है कि गीता दत्त का गाया हुआ है, पर ये गीता का गाया हुआ नहीं है। ये विनीता अमलाडी का गाया हुआ गाना है। विनीता अमलाडी। ये विनीता अमलाडी बाद में बिनोता चक्रवर्ती के नाम से गाने गाने लगी थी। जब उनकी चक्रवर्ती से शादी हो गई थी तो उन्होंने अपना नाम बिनोता चक्रवर्ती कर लिया था। पर ये विनीता अमलाडी है जिन्होंने ये गाना गाया हुआ है। इट्स अ वेरी नॉटी टाइप ऑफ अ सॉन्ग प्लेइंग विद किड्स, मगर ये गाना अपने अपने में एक यूनिक गाना है, बड़ा यूनिक। इस तरह के गाने बनते ही नहीं थे और बने नहीं। बड़े मुश्किल से मिलेंगे आपको इस जेनर के, इस तरह के बनाए हुए गाने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। आइए इस गाने को सुनते हैं। एक थी लड़की, अजीज कश्मीरी का लिखा हुआ लवली इंजॉयबल सॉन्ग। आइए।
दिल्ली से आया भाई टिंगू, दिल्ली से आया भाई टिंगू, टिंगू का भाई पिंगू और उसका भाई शिंगू, शिंगू दिल्ली से आया भाई टिंगू। टिंगू था जरा पतला पतला, टिंगू था जरा छोटा छोटा, शिंगू था जरा मोटा मोटा। तीनों थे पक्के यार, यार पक्के यार, तो भी दर्दे आलहा मारे है डिंग डिंग डिंगू। दिल्ली से आया भाई टिंगू, तीनों निकले माल रोड पर, मटक मटक कर चलते थे। आहा हा हो रामा पाँव पटक कर चलते थे, मटक मटक कर पाँव पटक कर। हाथों में डाले हाथ, फिरते थे साथ साथ, कहते थे ये बात हिंदुस्तान हमारा है, ये सब दुनिया से न्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आंख का तारा है। दिल्ली से आया भाई टिंगू, दिल्ली से आया भाई टिंगू, टिंगू का भाई पिंगू और उसका भाई शिंगू, शिंगू दिल्ली से आया भाई टिंगू। पुणे से आई तीन छोरी, पुणे से आई तीन छोरी, पहली का नाम गोरी, गोरी की बहन तोरी और उसकी बहन डोरी, डोरी पुणे से आई तीन छोरी। वो भी माल रोड पर आई, कुछ सहमी कुछ शर्माई। चलते चलते गोरी गोरी गई सड़क के पास, टिंगू ने देखा उनको, हो गए वो तैयार, खुशी से हो गए वो तैयार। गोरी गोरी ने उनको देखा, जूते लिए उतार, हा हा। टिंगू पिंगू ने कदम बढ़ाए, जूते पड़ गए चार, टिका की जूते पड़ गए चार। तीनों अपने घर को भागे, टिंगू पिंगू और भाई टिंगू। दिल्ली से आया भाई टिंगू। दिस इज अ फन सॉन्ग। वो आपको श्री रामचंद्र का गाना याद है ना, जिसमें उन्होंने गोप और याकूब ने गाया था, जूत पड़े जूत, है ना? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह का है ये गाना। तो यस, यू थिंक अबाउट रामचंद्रा व्हेन यू थिंक ऑफ नॉटी सॉन्ग्स लाइक दिस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इट्स अ वेरी यूनिक सॉन्ग, वेरी यूनिक सॉन्ग। और बहुत उन दिनों में बहुत पॉपुलर भी था और बहुत अच्छा भी था, ये समझा जाता। बच्चे हम लोग बचपन में थे तो बचपन में गाना बहुत गाया करते थे, सुना भी करते थे। हमारे तो खैर मेरी मम्मा माँ गा के सुनाया करती थी आमतौर पे हमको इस गाने को, तो मेरे को तो मम्मी की याद है। बट इस फिल्म को अगर आप देखेंगे, इफ यू सी दिस सीन इन द फिल्म, इस फिल्म को, इस गाने को स्टार्ट करने के पहले अनाउंसर अनाउंस करता है स्टेज प्रोग्राम के लिए। दैट अनाउंसर इज विनोद, ही इज ऑन स्क्रीन। और फिर वो दिखाते हैं आपको कि वो पीछे बैठ के वो बजा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, आपको बजाते हुए भी दिखेंगे विनोद। तो विनोद इज प्रेजेंट इन दिस सॉन्ग इन द स्क्रीन, यू कैन सी हिम, दैट इज विनोद। इफ यू वांट टू जस्ट हैव अ लुक एट विनोद। एनीवे, नेक्स्ट गाना बिल्कुल ऑल्सो एक ठीक थी है। लड़की, इससे अगेन इससे अजीज मिलता कश्मीरी। जुलता, सॉरी। इससे मिलता जुलता एक फिल्म के अंदर, फिल्म ढोलक में भी ऐसे ही गाना है। आ, मौसम आया है रंगीन, हाँ, ऐसे ही लगता मौसम है। आया रंगीन। ढोलक ऑल्सो इज श्याम सुंदर ना? जी हम्म। कैसे 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 दोनों के सिमिलैरिटीज निकल के आ रही हैं, है ना? बिल्कुल। सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। यस। तो दिल्ली से आया भाई टिंगू के बाद अब हम आपको एक रफी और लता का डुएट सुना रहे हैं, फ्रॉम अगेन एक थी लड़की। मोतीलाल और मीना शोरी गा रहे हैं इसको ऑन स्क्रीन। और ये भी अच्छा गाना है, लेकिन
ये आपको रिमाइंड करेगा ये गाना बहुत सारे और रोमांटिक डुएट्स जो इसके बाद बने हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। वो आपको रिमाइंड करेगा कि कैसे इसी तरह के डुएट्स बने हुए हैं वो भी। आइए इसको सुनते हैं, रफी लता का डुएट फ्रॉम एक थी लड़की, अजीज कश्मीरी अगेन। आइए। अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए, किस जा लगा है तीरे नजर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। क्यों तेज हो रही है दिल की धड़कनें, क्यों तेज हो रही है दिल की धड़कनें, मेरे दिल की धड़कनें, क्यों झुक गई है मिलके नजर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। ला 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 ला, ला 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 ला। बस इतना याद है, बस इतना याद है कि नजर से नजर मिली, नजर से नजर मिली। क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। हम चल रहे हैं खोज में मंजिल के साथ साथ, हम चल रहे हैं खोज में मंजिल के साथ साथ, मंजिल के साथ साथ। होगा कहाँ ये खत्म सफर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए, किस जा लगा है तीरे नजर कुछ न पूछिए, अजी बस कुछ न पूछिए। किस जान लगा है तीरे नजर कुछ न पूछिए। बहुत से गाने हैं जो बाद में डुएट्स बने हैं रोमांटिक, जो कि आपको लगेगा कि दे हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस ट्यून। देयर आर मेनी सच सॉन्ग्स। कभी फिर दिमाग में आते जाएंगे एक 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 करके, तो आपको याद आएगा कि हाँ, एक थी लड़की 49 का डुएट था रफ़ी और लता का, विनोद का बनाया हुआ, जिसपे इतने सारे और गाने फैदम हुए हैं या प्लान प्रोग्राम हुए हैं, डिजाइन हुए हैं। खैर, विनोद वॉज अ वेरी यूनिक कंपोजर दैट ऑन हिज ओन टाइम, ऑफ हिज ओन टाइम। ये दूसरी बात है दैट ही वॉज नॉट very commercially successful in his later years, but he was never short of films. फिल्म्स उनको हमेशा मिलती रही थी। सोच लीजिए आपकी वो बॉम्बे में कब से थे, वो 1947 में बॉम्बे, 47 48 में आ गए थे बॉम्बे। वो बॉम्बे रूप शोरी और अजीज कश्मीरी के साथ ही आए थे। तीनों लाहौर से एक साथ निकले थे, तीनों लाहौर से एक साथ ही आए थे। तो तब से लेकर जब 57 में इनकी डेथ हो जाती, तो 10 साल ही थे ना इनके पास। उस 10 साल में इन्होंने 36 फिल्में की है ना, 36 फिल्में। तो दैट्स नॉट अ शॉर्ट स्मॉल अचीवमेंट ना, अच्छी अचीवमेंट है ना इनकी। अभी तो मैंने आपको इनके पंजाबी गाने सुनाने शुरू नहीं किए हैं। अगर मैं आपको इनके पंजाबी गाए हुए गाने सुरेंद्र कौर के भी और पुष्पा चोपड़ा वगैरह के सुनाने शुरू करूंगा, फैंटास्टिक सॉन्ग्स,
वो मतलब दे आर लैंडमार्क पंजाबी सॉन्ग्स, जो कि आज तक पंजाब में लोग गाते हैं उन गानों को। इतने ज्यादा पॉपुलर, इतने फेमस गाने हैं वो सारे। एनीवे, मैं अगले गाने पे आ जाता हूँ। ये दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक थी लड़की, अजीज कश्मीरी। सतीश बत्रा, रफी, लता और शायद जीएम दुरानी, सबकी आवाजें हैं इसके अंदर। इस गाने में बहुत ही यूनिक गाना है ये, बहुत यूनिक, अपने टाइप का एकदम अलग गाना। और ये प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स है जो डल लेक के ऊपर शूट हुआ है। कश्मीर के डल लेक के ऊपर, प्रॉपर डल लेक पर शूटिंग की गई है। प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स टू हैव अचीव्ड दैट। और इसमें जो यूसेज ऑफ कोरस है ना, वो स्टैंड आउट करती है। उन दिनों में इस गाने को एग्जाम्पल की तरह यूज किया जाता था कि अगर कोरस और मल्टीपल वॉइस के साथ गाना बनाना है तो देखो कि विनोद ने कैसा बनाया है गाना। मैं आपको इसलिए गाना सुनाना चाहता था क्योंकि इसका जेनर एकदम अलग है, एकदम अलग टाइप का गाना है ये। और ये बिल्कुल ऐसी क्रिएशन है कि जो आप कहेंगे अरे ऐसा भी बनाया हुआ है विनोद ने गाना। और ये वही वही एक ही बात कि लोगों ने फिर इसके ऊपर पता नहीं कितने गाने बाद में इसी तरह से कोरस को यूज करके और ऐसे ही बनाए होंगे गाने। आइए इस गाने को सुनते हैं। और मोतीलाल और मीना शोरी बोट पे जा रहे हैं डल लेक पे, वो सीन है ये गाना। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। आइए। हम चले दूर, हम चले दूर, हम चले दूर, हम चले दूर। दिल हुआ चूर, दिल हुआ चूर, है मेरी हूर, है मेरी हूर। ना होना जी उदास, ना होना जी उदास, ना होना जी उदास, ना होना जी उदास। गम न जुदाई का करना, छुप के आहे न भरना। गम न जुदाई का करना, छुप के आहे न भरना। आंखों से दूर तो क्या हुआ, क्या हुआ। आंखों से दूर तो क्या हुआ, क्या हुआ। हमें समझो दिल के पास, हमें समझो दिल के पास। हम चले दूर, हम चले दूर, हम चले दूर, हम चले दूर। या पीर मदद कर, दस्तगीर मदद कर। हैया हो, हैया हो। अल्लाह मेरा बादशाह, मौला मेरा बादशाह। हैया हो, हैया हो। छोड़ चले, चले दिल तोड़ चले, मेरी सुन जाओ एक बार, मेरी सुन जाओ एक बार, मेरी सुन जाओ एक बार। क्यों छोड़ चले, मोड़ चले, दिल तोड़ चले, मेरी सुन जाओ एक बार, मेरी सुन जाओ एक बार, मेरी सुन जाओ एक बार। लौटोगी कब और आओगे जब, क्या लाओगे तुम ओ जी मेरे लिए, ओ जी मेरे लिए, ओ जी मेरे लिए। लौटोगी कब और आओगे जब, क्या लाओगे तुम ओ जी मेरे लिए, ओ जी मेरे लिए, ओ जी मेरे लिए। आँखों के द्वार खुले हर तुम रहेंगे, आँखों के द्वार खुले हर तुम रहेंगे। तेरे लिए हो जी तेरे लिए, तेरे लिए हो जी तेरे लिए। हम रो रो के काटेंगे रात, हम रो रो के काटेंगे रात। मेरी सुन जाओ एक बार, मेरी सुन जाओ एक बार। हैया हो, 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 हैया हो। बोट सॉन्ग, बोट सॉन्ग ऑन डल लेक इन कश्मीर। क्या डिफरेंट, अलग टाइप की कॉम्पोजिशन है ना।
इट्स लाइक अ सरप्राइज आइटम इन बिटवीन ऑल द अदर सॉन्ग्स ऑफ विनोद, कि वो ऐसा गाना भी बनाते थे। लोगों के पास ये गाना शायद पॉपुलर नहीं है, या लोगों को पता नहीं है गाने के बारे में। दोज हु हैव सीन द मूवी दे माइट हैव फॉरगॉटन द सॉन्ग, बट इट्स सच अ डिफरेंट एंड नाइस कॉम्पोजिशन, अ वेरी यूनिक कॉम्पोजिशन जो विनोद ने बनाई हुई है 1949 की एक थी लड़की में। अलग अलग तरह से उसने आवाजों को यूज किया है, फीमेल कोरस एंड मेल कोरस, हर चीज को उन्होंने यूनिक यूनिक तरीके से बनाया हुआ है। अब आपको ध्यान में आने लगेंगी बहुत सारी ऐसी ट्यून्स जो बाद में बहुत लोगों ने बनाई है, जो ऐसे ही लगती हैं सुनने में। लगता है यहाँ से ये टुकड़ा, यहाँ से ऐसा, वहां से वो टुकड़ा वैसा लगेगा आपको यही सुन के, है ना। एनीवे, नेक्स्ट गाने पे आता हूं मैं। अगला जो मेरा गाना है, मेरा 12th सॉन्ग आज का। इसके बाद मैं लास्ट वाला बताऊंगा आपको, 13th विल बी माई लास्ट सॉन्ग। सो पेनल्टीमेट गाना है ये, अजीज कश्मीरी का लिखा हुआ, ऑल्सो फ्रॉम फिल्म वफा। वफा इज 1950, दिस इज बाय लता मंगेशकर। ये जो गाना है ना, ये लता मंगेशकर ने ही अपने कई इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि दिस इज वन ऑफ हर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स एवर, वन ऑफ हर मोस्ट फेवरेट एवर सॉन्ग्स। लता ने तो कहा ही है। आशा भोसले ने पब्लिक स्टेटमेंट्स में कहा हुआ है कई जगह कि ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है, और उसको गाया भी हुआ है आशा भोसले ने पब्लिकली कई जगह। आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब में उनकी मिल जाएंगी पुरानी, जिसमें उन्होंने इस गाने को थोड़ा बहुत तो गाया ही हुआ है। अब आपको बताता हूँ कि वीरा जो थी इनकी छोटी बेटी, वो क्या बताती है। ये विनोद जो थे वो नंबर 1 श्री बिल्डिंग, जीबी रोड, सांता क्रूज पे रहते थे। आप लोग जो बॉम्बे के हैं आपको शायद जगह पता होगी, एरिया पता होंगे आपको वो वाले। ये सांता क्रूज में जीबी रोड पर नंबर 1 श्री बिल्डिंग, उसमें रहते थे ये, उसमें ही थे ये। और उसमें बहुत सारी फिल्म की दूसरी रिलेटेड पर्सनालिटीज भी रहा करती थी, सिनेमा वाले बहुत सारे लोग उस एरिया में रहा करते थे। तो वीरा कहती है कि एक दिन वहां नीचे हम डेंटिस्ट अपने डॉक्टर के ऑफिस में गए। मैं बच्ची थी, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, तो आफ्टर 57 के बाद की बात है ये। उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और ये नीचे गई वहां पर एक डॉक्टर के ऑफिस में, जो उस एरिया का एक ही डॉक्टर का ऑफिस था। उस एक डॉक्टर के ऑफिस में, उस एक ही डॉक्टर के ऑफिस में वीरा जी गई और बैठी वहां पर। तो कहती हैं कि मैं क्या देखती हूँ कि वहां पर उस डॉक्टर के ऑफिस में आशा भोसले बैठी हुई हैं। तो आशा जी भी बैठी हुई हैं। तो जब मेरे को डॉक्टर ने देखा, मैं तो बच्ची थी छोटी, डॉक्टर ने मुझे देखा, बच्ची ने मेरे को पूछा, तुम वो श्री बिल्डिंग वाली बच्ची हो? उसने कहा हाँ जी मैं श्री बिल्डिंग वाली हूँ, बैठो मैं अभी देखता हूँ तुमको। बच्चे को बैठा दिया। तो जब आशा भोसले ने देखा कि ये बैठी है और कहा श्री बिल्डिंग, कहे तुम श्री बिल्डिंग से हो? उसने कहा हाँ। कह जी श्री बिल्डिंग में बहुत सारे वो रहते हैं आर्टिस्ट, और मैं जाती रहती हूँ मिलने लोगों को, वहां पर वो भी रहा करते थे विनोद, मैं उनको मिलने जाया करती थी। तो वीरा ने कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो जब इन्होंने कहा मैं उनकी बेटी हूं, तो आशा भोसले ने पूछा तुम वीना हो या वीरा हो? उनको नाम याद थे आशा भोसले को, उनको नाम याद थे। तो इन्होंने कहा मैं वीरा हूं। तो आशा भोसले वहां डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे बैठे कहती हैं, एंड दिस इज इन हर ओन वॉइस, ये वीरा ने कहा हुआ है, ये अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। वो कहती है आशा भोसले कि उनका एक गाना था जो उन्होंने दीदी से गवाया था, मैं आपको वो गाना सुनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो डॉक्टर के क्लिनिक पे बैठ के उन्होंने ये पूरा गाना गाया था आशा भोसले ने, वहां बैठे बैठे वीरा के सामने। शी यूज टू लव दिस सॉन्ग सो मच। ये क्या कहानी है बताइए, कि आशा भोसले उस बच्चे को उसका गाना सुना रही है, उसके फादर का क्रिएटेड गाना, जिस फादर की डेथ हो चुकी है। क्या बात है बताइए ये। अब ये अगर आशा भोसले वहां बैठ के इस गाने को सुना रही है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिल के कितने पास और कितने अजीज होगा ये गाना, है ना। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता। क्या कॉम्प्लीट, बताइए आप, बताइए पांडे जी। क्या एब्सोल्युटली। कमाल की कहानी है ये। आइए इसको सुनते हैं गाने को, बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वफा फिल्म का गाना, अजीज कश्मीरी का लिखा हुआ फैंटास्टिक सॉन्ग। लेट्स लिसन टू दिस। आगा रे जा रे मोरे पिया का
बताइए आप। आशा भोसले कहती है ये मेरा बहुत फेवरेट है जो दीदी ने गाया था, और डॉक्टर के क्लिनिक में बैठ के पूरा गाना सुना देती है वीरा जी को। आप बताइए, है ना? क्या कमाल कॉम्पोजिशन है ना ये, विनोद वेरी की बनाई हुई। डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन। वेरी डिफिकल्ट टू सिंग। यस, वेरी डिफिकल्ट टू सिंग। बहुत बड़ी बहुत प्यारी है, ओह। भाव विभोर कर देती है आपको सुन के गाने को, है ना? खैर, आपने जो भी बात और करनी होगी वी विल टॉक अबाउट इट। सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं आप, सुनील जी? ये गाने का जो एंड है ना, देर इज अ टिंज ऑफ डेस्परेशन इन दैट। वो इतनी खूबसूरती से ना लाया ना कि 3 4 बार मैं बोल चुकी हूँ कागा जा रहे, लेकिन आखिर में जो उनका कागा रे आता है ना, इट इज द सेंस ऑफ डेस्परेशन। ये आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, इसके आगे नहीं बोलूंगी। वो जो फीलिंग लाई है ना उसमें। गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी नाइस, थैंक यू सुनील जी, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ठीक कहा आपने एकदम। वही फीलिंग होती है उसे एकदम। उसे बागेश्वरी ऐसे ही मूड्स के गानों में यूज किया जाता है, एंड राइटफुली यूज किया उसने। थैंक यू। थैंक यू इसमें सुनील। थोड़ा बागेश्वरी से ज्यादा जयजयवंती का ये है, टच है पीयूष जी। राग जयजयवंती का थोड़ा टच है। अच्छा, थैंक यू तुषार जी। हाँ, पांडे जी इसमें जय जयवंती का टच है। मैं तो पहला बागेश्वरी जो और फ्रेज है, मालगुंजी दिखा है, मैं मुझे बागेश्वरी मालगुंजी दिखा है, क्योंकि मालगुंजी में खुद रागेश्वरी और बागेश्वरी दोनों होता है। हो सकता है आगे हो, आई कांट से, बट आई हैव पुट इट अंडर बागेश्वरी प्लस मालगुंजी। पहला जो फ्रेज है ना सर, हम्म, रे, जी। ये जयजयवंती का फ्रेज है। जो पहला ही जो फ्रेज है कागा रे, और जो गंधार जिस तरह से लगा है, और मालगुंजी ऑफ कोर्स बागेश्वरी रागेश्वरी का मिक्सचर है। उसमें जो गम ध करके जो जाता है अ, वो अलग है। बट बहुत सुंदर गाना है। इनफैक्ट मुझे मैंने इस तरह के विनोद जी के गाने सुने नहीं है, पीयूष जी, हाँ जी। इतने क्लासिकल बेस के। और मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के, क्योंकि विनोद जी के गाने में एक दूसरी तरह की एक मजेदार क्या कहते हैं, स्विंग होती थी। और बहुत इस तरह का गाना मैंने पहली बार सुना इनका। नहीं, वफा के और गाने भी बहुत अच्छे। मैंने आज तुषार जी वफा काफी के, सारे तलत के गाने बजाए हैं जो कि इस तरह के ही गाने जी हैं मैं जो। लेट लॉग इन हुआ और मैं अभी लॉग आउट भी हो जाऊंगा, तो मैं आपको सुनूंगा मैं आपको आपके। भेज दूंगा पूरी रिकॉर्डिंग, आप सुन लीजिएगा जी जरूर। जी, और मुझे नैयर साहब वाली भी भेजिएगा प्लीज। पूरी रिकॉर्डिंग गानों के साथ। हाँ बिल्कुल भेज जो दूंगा। आप एक एक लाइन डालते हैं वो नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग। नहीं, मैं पूरी भेजूंगा आपको। नहीं, अब आजकल मैं काटता हाँ, नहीं हूँ, आजकल मैं पूरी करता हूँ। मैं पूरी करता हूँ। मुझे पता नहीं पहले क्या डिस्कशन हुआ है, लेकिन मेरा एक एक सिंपल सवाल है, जो अगर पांडे जी या कोई भी जानते हो, कि विनोद साहब इतने अच्छे कंपोजर थे, उनका नाम क्यों बेस्ट कंपोजर्स के में नहीं लिया जाता, ये मुझे समझ में नहीं आता। कि बहुत ही कमाल के कंपोजर थे, और मैंने उनका जितना भी काम सुना सर है शायद वो अपनी बहुत ही मार्केटिंग अच्छा, करने के पहले उनकी डेथ हो गई, आई बिलीव। टाइम के बहुत ही लिए, अच्छा बहुत गाना कम मतलब। टाइम के। अपने आप को मार्केट करने के पहले या सेल करने के, अपने बात बारे में ये करने के पहले बहुत, उनकी डेथ हो गई। हाँ। हो सकता है, मतलब मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे अ, शायद मार्केटिंग तो ठीक है, लेकिन जो सिंगर लोग होते हैं जो भी उनका नाम नहीं लेते हैं कि ये बहुत अच्छे कंपोजर थे करके, उनका नाम लिया नहीं जाता है, इवन सिंगर्स हु सैंग फॉर हिम। अभी आपने कहा कि आशा बाई ने बहुत तारीफ की उनकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको पूरा गाना जरूर याद होगा और उन्होंने सुना दिया, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। इज अ ग्रेट कंपोजर एंड ही डिजर्व्स डेफिनेटली अ वेरी गुड मेंशन। थैंक यू। Same goes for Bhola Shrestha also. Bhola Shrestha was also a good music director, में उसका भी नाम नहीं आता है ज्यादा। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनके नाम ज्यादा लिए नहीं बहुत है, जाते और बहुत बहुत है, अच्छे मैनी म्यूजिक। मैनी ऑफ देम। बहुत सारे। एक आपको अजीब सा वो बताता हूँ कोइंसिडेंस, कि एक इनका गाना है भैया जी फिल्म का। भैया जी एक पंजाबी की फिल्म थी 1950 की, ठीक है? उसका एक रफ़ी साहब का गाना है, मन मेरिया
दुखानु केर के ओ जदा मैं। इफ यू लिसन टू दैट सॉन्ग, आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, मन मेरिया टाइप करेंगे आपको रफी का भैया जी का गाना मिल जाएगा। वो गाना आप सुन लीजिए, उसकी ट्यून एग्जैक्टली वही ट्यून है जो तुझे चांद के बहाने देखूं नया दौर में यूज हुई थी, एग्जैक्टली वही ट्यून। अब आप कह सकते हैं कि दोनों पंजाब बेस्ड थी तो दोनों एक ही ट्यून थी, पंजाबी ट्यून्स, बट इट हैज द सिमिलैरिटीज ओवर देयर। आपको बहुत सारे विनोद के गाने ऐसे मिलेंगे जो विनोद जी ने अपने टाइम में यूज किए हुए हैं, स्पेशली इन दैट 49 to 50-51 पीरियड, जो बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कई जगह से कई कुछ लेके बनाया हुआ है अपना गाना। बहुत मिलेंगे आपको ऐसे गाने, मैंने तो आपको दो चार ही सुनाए हैं, ऐसे बहुत मिलेंगे। और जो मैंने आपको आज जो मूड की बात हुई है, आई हैव प्लेड वन सॉन्ग ऑफ हिज दैट वाज अ डुएट फ्रॉम हाले दिल और हारे जिगर, कुछ न देखिए। और फिर मैंने आपको टिंगू भी सुनाया है, दिल्ली से आया भाई टिंगू। बट देन यू हैव हर्ड ऑल दोज याद आने वाले फिर याद आ रहे हैं, एंड शिकवा तेरा मैं गाऊं, कितने प्यारे प्यारे तलत के गाने हैं ना वो सारे। वो सारे वही सैड मूड वाले वही गाने हैं ना, मेलंकली गाने। बट आइए, लेट्स कम टू माई लास्ट सॉन्ग आज, जो उसका जिसके लिए विनोद सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, सबसे ज्यादा फेमस है, आज भी उनको याद किया जाता है। हम लोग अरे बचपन में ये गाना बहुत सुनते थे, बहुत गाते थे। माई मदर यूज टू सिंग इट ऑलमोस्ट रेगुलरली टू अस। तो लेट्स लिसन टू दैट सॉन्ग फ्रॉम लता मंगेशकर, दुरानी और मोहन तारा। और ये अजीज कश्मीरी का लिखा हुआ एक थी लड़की का गाना, वेरी फेमस सॉन्ग ऑफ विनोद, वेरी इंजॉयबल, वन ऑफ इट्स टाइप, यूनिक वन ऑफ इट्स टाइप पंजाबी सॉन्ग, फुल पंजाबी, लिरिक्स भी पंजाबी हैं और वर्ड्स भी, और गाने के ट्यून भी उसी तरह पंजाबी ही है। पंजाबी में ही कहते हैं लारे पलाए लांदा रहता है, मतलब लारे लाना का मतलब होता है किसी चीज की ये देते रहना कि हाँ करेंगे करेंगे मगर करते नहीं है, उसको कहते हैं लारे लाना, लारे लगाते रहना, ये पंजाबी में कहते हैं। मगर आप, एक चीज मैं पहला कहना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं इसमें बड़ौदा में पोस्टेड था, और काफी पहले जब नौकरी शुरू की थी तो ट्रेनिंग भी हम लोगों का वहीं पे होता था। सो दैट वाज 78। एट दैट टाइम देयर वाज ए होटल जिसका नाम लारा लप्पा, और दैट वाज द ओनली वन होटल प्रताप नगर में, अभी भी है, लेकिन अभी उसकी 3-4 ब्रांचेस हो गई हैं और हर जगह लारा लप्पा। एंड आई डोंट नो कि हो सकता है इस नाम के मैंने तो और कहीं नहीं देखे, लेकिन बड़ौदा में 4 या 5 होटल हैं लारा लप्पा नाम से। मगर बड़ौदा गुजरात है। और मगर ये है पंजाबी। एब्सोल्युटली। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पांडे जी। गाना सुनते हैं फिर बातें करेंगे, आइए, लेट्स लिसन टू लारा लप्पा। ये भी ट्विन सॉन्ग है ना मगर? हाँ, डबल सॉन्ग है ये, डबल। लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, हो दे कर झूठे लारे, हो दे कर झूठे लारे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बापूजी की बात निराली, बापूजी की बात निराली, दिल भी खाली जेब भी खाली, दिल भी खाली जेब भी खाली, वो फिर भी अकड़ दिखाए, ओ बाबूजी फिर भी अकड़ दिखाए, ओ बाबूजी समझ ना आए रे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, जा लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक, बड़े फरमा गए हैं। अरे मम्मी
लार लपा लाई रखदा हड्डी टप्पा लाई रखदा लारा लपा लाई रखदा हड्डी टप्पा लाई रखदा लार लपा लाई रखदा हड्डी टप्पा लाई रखदा लारा लपा लाई रखदा हड्डी टप्पा लाई रखदा लार लपा लाई रखदा हड्डी टप्पा लाई रखदा ओ ते कर झूठे लारे ओ ते कर झूठे लारे ओ ते कर झूठे लारे लारा लपा लाई रखदा हड्डी टप्पा लाई रखदा लारा लपा लाई रखदा हड्डी टप्पा लाई रखदा आजकल के जेंटलमैन आजकल के जेंटलमैन रहते हैं हरदम बेचैन खाली जेब मटकते नैन खाली जेब मटकते नैन काम करे ना काज फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी समझ ना आए रे लारा लपा लाई रखदा हड्डी टप्पा लाई रखदा लारा लपा लाई रखदा हड्डी टप्पा लाई रखदा आजकल की नारियां आजकल की नारियां हैं मुफ्त की बीमारियां रात दिन मर्दों से लड़ने की करें तैयारियां काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां लार लपा लाई रख दी हड्डी टप्पा लाई रख दी लारा लपा लाई रखदा हड्डी टप्पा लाई रखदा ओ ते कर झूठे लारे ओ देकर झूठे लारे फिक्र क्यों करते हो साहेब फिक्र क्यों करते हो साहेब ये भी कर दिखलाएंगे वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे लारा लपा लाई रखदा हड्डी टप्पा वुमेन एम्पावरमेंट तो है ना वुमेन बैठ एम्पावरमेंट। गई ना ऐनी सुल्तान कुर्सी पे क्या कह रही हैं अशरफ जी? ऐनी सुल्तान बैठ गई कुर्सी पे हाँ, है ना। अब एक देखिए, ग्रामेटिकल बात देखिए कि साड़ी पहनी नहीं जाती, साड़ी बांधी जाती है ना। ये एक ग्रामेटिकल बात है ना। हम साड़ी नहीं पहनते, हम साड़ी बांधते हैं, ये समझना पड़ेगा यहाँ पर। क्या प्यारी चीज है ये, एकदम ताल, वही अपने ताली, हाथ की ताली की ताल, और उसके साथ मटका, और मटके के ऊपर चम्मच, और बस वही धुन। पूरा पंजाब का फ्लेवर इसके अंदर उन्होंने डाल दिया है। और लता मंगेशकर का यूनिक, वन ऑफ हर वेरी यूनिक सॉन्ग्स, वेरी स्वीट सॉन्ग वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट सॉन्ग। वेरी This was मेलोडी बड़ी हुई also स्वीट Piyushi, this was वेरी also स्वीट one of her वॉइस favorite songs. है। किसका She फेवरेट was नहीं है तुषार जी? नहीं, लता जी जब शोज होते थे ना तो वो इंसिस्ट करते थे कि इस गाने को जरूर रखना। उनके बहुत इंसिस्ट करके ये गाना रखवाया था शो में। एक आएगा आने वाला और ये लारा लपा उनको बहुत बहुत
शायद बहुत फेमस हुआ बहुत होगा उस स्वीट, जमाने में। बहुत बहुत फेमस स्वीट। था, बहुत फेमस था। और अभी जैसे पांडे जी ने कहा कि पांच पांच रेस्टोरेंट के उनका नाम पे रखे, इस गाने के नाम पे है, तो कितना फेमस होगा सोच सकते हैं अब। कि और कहीं मैंने लारा लपा जुमला सुना नहीं है। नहीं, पंजाबी इस जुमला है गाने के ना, अलावा। पंजाब में है हाँ ना। जरूर होगा, लेकिन पंजाबी जुमले को इन्होंने इंटरनेशनल बना दिया हाँ इस बिल्कुल गाने के बना दिया, जरिए। सच बात है। सच बात है। अब ये बताऊं आपको हाँ। कि जो अड्डी टप्पा का मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है बीटिंग अराउंड द बुश। मतलब होता है उसका कि आप इधर उधर छलांग लगाते रहते हो, कहीं टिक के खड़े नहीं होते हो। मतलब अपनी इसका इसका जबान के पूर, ऊपर। इसका पूरा बता दीजिए, पूरा पूरा जो सेंटेंस है उसका मतलब बता दीजिए क्या होता है। नहीं, लारा लपा लारा। लारा लप्पा का मतलब है कि बस झूठे वादे झूठे प्रोमिसेस करता रहता है। ठीक। लारा लप्पा लाई रखदा। ठीक। और अड्डी टप्पा लाई रखदा, मतलब हमेशा कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, स्टैंड अपना एक नहीं लेता है, टिकता नहीं अपनी बात के ऊपर। उसका मतलब अड्डी टप्पा का मतलब होता है अड्डी टप्पा, टपकता रहना, इधर उधर छलांग लगाते रहना। ओके। इसका मतलब अड्डी टप्पा लाई रखदा। लारा लप्पा लाई रखदा। देख इसका दे के मतलब है झूठे कि वादे। पॉलिटिशियन, क्या? सॉरी सॉरी, इसका मतलब है जो आपने मीनिंग बताया, लगता है ये पॉलिटिशियन पर सूट करता है। फिर वो कहती है दे के झूठे लारे, लारे का मतलब वही जो लारा लप्पा का लारे है, लारे मतलब प्रोमिसेस। ठीक, यूं ही लारे धंधा है, मतलब दे के झूठे लारे, वही लारे का भी वही मतलब है। तो ये इसकी पहली लाइन का तो यही मतलब है लारा लप्पा का। बड़ी यूनिक चीज है ये। और हम तो मतलब छुटपन से ही गाना सुनते आए हैं, और बड़ा फेवरेट हुआ करता था हमारा। और रेडियो पर भी बहुत बजा करता था। लता मंगेशकर का भी ये फेवरेट है ही, पता चल गया अब तुषार जी ने बताया। हाँ जी। ये मेरा प्रोग्राम था। एक बात कहूंगा आपसे, दो गानों की आपसे जिक्र करूंगा। एक तो गाना वो है जो कि हमको आज के एल पांडे जी ने भेजा है, और पांडे जी ने कहा था कि इसको अगर आप बजा सकें तो अच्छा होगा। ठीक है। ये उनकी डेथ के बाद का गाना है। उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ये गाना रिलीज हुआ था। ये गाना फिल्म थी कि एक लड़की सात लड़के, 1961। अब आपको एक बात और बताता हूँ। ये एक लड़की सात लड़के का बाकी का म्यूजिक एस मोहिंदर ने पूरा किया था, इनके विनोद के मर जाने, डेथ के बाद। क्योंकि 61 तो उनकी डेथ 57 में हो चुकी थी। ये गाना बाद में रिलीज हुआ है। ये गाना है तेरी जुल्फों के साए में जीना। अब इसको भी आप कभी सुन लीजिएगा, डुएट है आशा और रफी का। कभी यूट्यूब पे डाउनलोड करके इस गाने को सुनिएगा, बड़ा प्यारा बनाया हुआ गाना है ये। एक और आपको बताता हूँ ये बात कि ये जो एक लड़की सात लड़के हैं, सेवन ब्रदर्स फॉर सिस्टर है ना, उसकी कॉपी है ये इंग्लिश की। बांग्ला में इसको कहते थे सात भाई चंपा जागो रे जागो रे। आपने सुना होगा वो गाना कभी, लता मंगेशकर का ही गाया हुआ गाना है वो, सात भाई चंपा। सलील चौधरी ने बनाया था उसको। अब वो सेवन ब्रदर्स विद वन सिस्टर। अब आपको पता नहीं उसको देखा है कि नहीं देखा आपने, वो सत्ते पे सत्ता भी इसके ऊपर ही बेस्ड थी। तो ये जो 1961 की फिल्म है ना, ये उसकी ओरिजिनल पहली बनी हुई फिल्म थी। मुझे नहीं पता ये यूट्यूब पे मिलती है कि नहीं मिलती। नहीं आई वुड, नहीं। मेरे को लगता नहीं है कि मिलती है, बट आई वुड लव टू हैव सीन दिस फिल्म। और इसकी हम्म, डीवीडी नहीं है वैसे मेरे पास। हम्म, इसकी नहीं है। एक गाना और बताता हूँ आपको, 1951 का है, मैंने लिया नहीं है। मैं अगले कई कोई प्रोग्राम और करूंगा विनोद का, तो उसमें जरूर लूंगा। ये 1951 की फिल्म थी सब्ज बाग। इसको आप सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट के ऊपर, सब्ज बाग 1951, लता मंगेशकर का गाया हुआ है। मेरे दिल के तड़पने का तमाशा देखने वालों, मेरे दिल के तड़पने का तमाशा देखने वालों। लता मंगेशकर का सब्ज बाग का गाया गाना, कभी सुनिएगा उसको भी। इट्स अ यूनिक सॉन्ग, फैंटास्टिक फैंटास्टिक सॉन्ग ऑफ विनोद। मैंने लिया नहीं है, कभी फिर विनोद पे प्रोग्राम करूंगा। आज तो मैंने सिर्फ तीन फिल्में ली थी उसकी, कभी और ले लूंगा फिल्में उसकी बाज बाज वाली। एंड आई मेक द प्रोग्राम ऑन हिज वो फिल्म्स बहुत अगेन। अच्छा जो आपका मेरे दिल का ये सब्ज बाग वाला जो है बिहाग में है, बहुत अच्छा गीत है। बहुत इट्स प्यारा गाना है, ब्यूटीफुल बहुत अच्छा गाना है सॉन्ग। वो। ओह यस यस। हाँ, यस यस। आउटस्टैंडिंग। वो भी आपको ब्यूटीफुल। याद दिलाएगा कि विनोद वॉज सच अ ओह यस यस। फैंटास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर। मैंने आपको बताया है कि वो फॉर 10 साल तक वो ऑपरेटिव थे, ऑपरेटेड थे इन दी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो 10 साल में अगर उनको 36 फिल्में मिल गई थी, और तीन चार ऐसी फिल्में थी जो कि पेंडिंग थी बाद की,
तो ही वॉज नॉट शॉर्ट ऑफ फिल्म्स, जब ही वॉज डूइंग हिज जॉब। और पंजाबी बहुत सारी फिल्में हैं। और बताया आपको कि पंजाबी गाने ऐसे हैं उनके बनाए हुए जो आज तक लोग गाया करते हैं। और अगर किसी गाने को नूरजहां ने बाद में गाया हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि हाउ फेमस ही वॉज। फैंटास्टिक। चलिए, whoever wants to comment, आप में जो भी कुछ बोलना चाहे, बात करना चाहे, कर लीजिए बात। एनीबडी हु वांट्स टू टॉक। हाँ बोलिए निरंजन जी, बोलिए। Piyush ji, thank you very much. So much of information about Vinod. Even though he's ranked as a lesser known music director, but he was very famous, as you said, with his tunes. One film I want to mention, that is Ut Patang. ऊट पटांग। अरे There is बाप रे, one very good उसका एक गाना। Lata song. अच्छा, वेरी गुड मैं सॉन्ग्स। एक सेकंड, मैंने आज ही सुना उसका वो गाना, मेरी उल्फत Okay. सोई है कहाँ जाके उसे जगाना ना। हाँ लता मंगेशकर का, माय गॉड, यमन यमन कल्याण में, सच ऊट पटांग ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत वेरी गुड तो सॉन्ग्स। अगले प्रोग्राम में होगा ये सब। अरे बिल्कुल। ब्यूटीफुल सॉन्ग। ऊट पटांग के और गाने भी अच्छे हैं। अदर सॉन्ग्स आर हाँ, आल्सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। बहुत प्यारे गाने ऊट पटांग के। 53 की फिल्म है शायद। यस। आई हैव ऊट ऑल द। पटांग। निरंजन जी, मैं बीच में बोल गया, आप कुछ कहना चाहते थे ऊट हाँ पटांग के नहीं बताइए बारे नहीं, में, निरंजन ये जी। गाने। इतना ही नहीं, कहना ऊट चाहता था, पटांग बहुत अच्छे सॉन्ग्स। क्योंकि मैं आज से 10-15 साल पहले वो विनोद जी के म्यूजिक दिए हुए गानों को सर्च करता था। मैं दिल्ली में मीना बाजार है, एक जामी मस्जिद के नजदीक, उधर एक अकबर शाह। म्यूजिक स्टोर है, शाह म्यूजिक स्टोर। अकबर वहां शाह। पर एक गाने का मुझसे ले लिया गया था, एक गाने का 1000 रुपए। 100 रुपये। 100, अरे 1000 भी लेता था भाई वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पैसे लेते थे। हाँ, बहुत एक पैसे। फिल्म एक फिल्म दूसरी थी, जो ज्यादा रेयर थी, मैंने रिकॉर्ड कराया था, गोलकोंडा का कैदी। गोलकोंडा कह का दिया। कैदी। कैदी, प्रिजनर ऑफ हाँ। गोलकोंडा। हाँ प्रेमनाथ की फिल्म थी। हाँ। प्रोड्यूस बाय उसका प्रेमनाथ। गाना पहले वो बाजार में नहीं मिलता था, हाँ तो उनके पास रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड से वो कैसेट पे रिकॉर्ड कर देते थे। निरंजन जी, हम तो सब की यही कहानी है। हम सब की यही कहानी है। ऑल ऑफ एक अस। से रुपया वो सेम जाके सेम हमारे स्टोरी। गाने को 1800 वहां पे करके। वहां जाके सब मत्था टेकाए। हाँ हम सब सब जाके। निरंजन जी, काला समंदर की कवाली मैंने ली थी। वो 78 आरपीएम की रिकॉर्ड, 150 रुपीज में, 150 रुपए। हाँ। मैं स्टूडेंट था उन दिनों में। आई वॉज ए ओके। स्टूडेंट। मैं खुद गया वहां कुछ कव्वालियों को लेकर के, तो मुझसे कहा कि ये जो इसकी है, कैप्टन आजाद की कव्वाली जो कब्बन मिर्जा की गाई हुई है, इसके तो 1000 रुपए मैं लूंगा। मैंने कहा क्या मामला है भाई, 1000 रुपए खाली रिकॉर्डिंग का। मैंने कहा आप ठीक है, हम और जगह से ले लेंगे, अब मेरे पास अब तो हर जगह अवेलेबल है वो। सबका ये, इट हम इज सबका अवेलेबल ये ऑन द हाल है। यूट्यूब ऑल्सो। सबका। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कव्वाली, बट ये ये उनकी आदत, अकबर शाह अब तो है नहीं, वो उनके बेटे हैं, तो इट वाज लाइक दैट। खैर, मेरी मेरी पूरी की पूरी डीवीडी सीडी कलेक्शन किसी को लेनी खरीदनी हो तो बता दीजिए, मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आई एम रेडी टू गिव इट ऑफ। एनीवे, चलिए आउट ऑफ द टॉपिक। कोई और कुछ बोलना चाहते, कहना चाहते हो तो कह लीजिए प्लीज। आई जस्ट वांट टू प्रोग्राम टॉक टू थिंग्स अबाउट एक थी लड़की के सॉन्ग्स की। वो जो बताइए। गीता दत्त का सॉन्ग है, वो जो आईने जी ने कहा सेम इट इज लाइक, जब भी उसने पिकअप किया, व्हेन आई सुना हुआ नहीं था मेरा या याद नहीं था, तो आई थॉट लता मंगेशकर इज सिंगिंग लाइक नूरजहां, बट देन इट केम, अरे ये लता नहीं है, दिस इज गीता दत्त। गीता बट दत्त। गीता व्हेन दत्त। शी पिक्ड इट अप, या शी पिक्ड इट अप एज लता यूज्ड टू पिक अप फॉर नूरजहां, सेम वैसा ही है। एंड देन गीता दत्त, ऑफ कोर्स, शी कैन नॉट बी हिडन। और दूसरा जो एक थी लड़की का वो कोरस सॉन्ग आपने सुनाया ना, अगर कोई ध्यान से सुने तो आई थिंक देयर इज चितलकर कोरस में है। नहीं, चितलकर नहीं है, बात्रा गा रहे हैं, सतीश बात्रा है। नहीं, तीन सतीश लोग बत्रा हैं। है। रफी साहब हैं। नहीं नहीं, आप सुनो आवाज, तीन आवाजें हैं। नहीं, उसकी तीसरी आवाज जीएम नाम दो दुरानी। है, नहीं, तीसरी नाम मेल बत्रा आवाज। और रफी है। नहीं नहीं अशरफ जी, तीसरी वे मेल वॉइस जीएम दुरानी की है। सो सतीश बत्रा, रफी, जीएम दुरानी। मुझे ऐसा लगा कि सतीश बत्रा पहले है, फिर रफी थर्ड है, और बीच में जो है वो चितलकर है। दैट्स व्हाट आई थॉट। सो अगर किसने सुना तो जी अब्दुल जस्ट, हाँ।
जस्ट अगर सुन के ना देखना, आवाज लग रही है चितलकर ठीक की है, है, फिर सुन मुझे लीजिए। ऐसा लगा। हाँ, सुन लेना एक बार एंड जस्ट अगर किसको याद रहा तो कंफर्म करना या डिनाई करना, जो भी है वो, मुझे ऐसा लगा। और मैंने जाके फिर से सुना तो फिर से मुझे लगा इस चितलकर। सो ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि क्यूरियस होता है कि ये तीसरी आवाज हाँ, हो किसकी है। सकता है, ठीक है। हाँ, एंड आई थॉट तीसरी आवाज इज चितलकर। लेट्स सी। सो अगर 1949 कोई ने, में 1949 में चितलकर himself was a very busy music director. या या He was a या very busy music director in ही 49. वाज ही वाज या बट दे सफर आ वर गुड चुकी थी फ्रेंड्स उनकी। आई सपोज। हाँ, they were good बट friends, आई no थिंक doubt, दे no वर doubt. गुड फ्रेंड्स आई Yes, सपोज। yes, या they हाँ were good हाँ, friends. दे वर गुड फ्रेंड्स, तो वो वो तो, उनमें होता था, कभी बैठे हैं हो तो सकता आवाज है, दे हाँ दो होता हाँ ऐसा। हाँ, रहता ये तो होता ही था, ये हाँ, बिल्कुल तो होता था। दैट्स व्हाई आई थॉट के जो रफी के पहले, एंड रफी एंड चितलकर वर आल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स Of बिफोर course, they दिस। were very good friends. या Yes. सो वो रफी की आवाज के बिल्कुल पहले मुझे लगा चितलकर की आवाज है। बिटवीन बत्रा एंड रफी इट वाज, आई थिंक इट वाज चितलकर, आई एम नॉट श्योर। दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक श्योर, है। से इफ एनीबडी कैन रिकॉग्नाइज जस्ट कंफर्म इट। देखिए, मैं ओके। अपने प्रोग्राम्स में पहले भी 2-3 बार 4 बार ये बात बोल चुका हूं कि रफी साहब को सबसे पहले ऑल इंडिया हिट्स चितलकर ने दिए थे। सी रामचंद्रन ने सफर और साजन, ये दो फिल्में थी जो कि रिलीज हुई ट्रू थी, और दोनों के गाने रफी साहब के सुपर हिट ट्रू हुए थे। ट्रू ट्रू एंड ऑल ओवर एब्सोल्युटली। इंडिया ही बिकेम नोन। इसके पहले तो पंजाब में तो पता ही था ना, लाहौर के लोग जानते थे कि हमारा लाहौर का लड़का है जी रफी। Only उसके when you बाद listen to Rafi's song with श्री रामचंद्र, ऐसा लगता है श्री रामचंद्र ने जैसे लता को गवाया वैसा ही रफी को गवाता था, वैसा ही बिल्कुल, सेम। दोनों उनका सेम स्टाइल में गवाने का गाते थे गवाने उसके का लिए। स्टाइल वही था ना वेरी उनका। वेरी स्वीट। हाँ, यस, बहुत अच्छा गाते थे दोनों उसके लिए। यही उनका आई स्टाइल डोंट नो था क्या हुआ, एंड देन लेटर ऑन ही स्टॉप सिंगिंग फॉर कि वो टेकिंग हिम। पॉलिटिक्स फिर कभी सोच लेंगे, फिर छोड़ दीजिए, हाँ, मगर वो छोड़ अगर दीजिए। जो उनके आगे चली होती ना, वी वुड हैव गॉट सम वेरी गुड सॉन्ग्स। बट बहुत अच्छा। Rafi Saab got his first hits from Chitalkar. एंड So रफी, this should be in record that C. Ramchandra was the first music director who gave. यू सी नौशरवान आदिल के डुएट से आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट They डुएट्स are ऑफ लता रफी fantastic है। duets. Yes, no वन ऑफ द Sherwani. बेस्ट डुएट्स ऑफ यस लता यस रफी आर Yes, फ्रॉम नौशरवान आदिल। तारों की जबां पर। हाँ, Zaman Tarma. तारों की जुबां पर और एब्सोल्युटली भूल जाए सारे गम। हाँ, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। अब बहुत बढ़िया, ऐसे सॉन्ग बहुत कम होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। बिल्कुल। हाँ जी, सो और कोई बट कोई होता बात है, करेंगे श्री रामचंद्र पे? मगर बात ये फिर कर अगर कोई लेंगे। चेक वी कर ऑलवेज सकता टॉक है तो अबाउट प्लीज चेक इट रामचंद्र, फॉर मैंने मी। बहुत सारे किए हुए प्रोग्राम। फिर एक कर लूंगा रामचंद्र पे प्रोग्राम, तो इज ऑलवेज आउट ऑफ माय हार्ट। मेरा दिल करता है हमेशा रामचंद्र पे गाने करके प्रोग्राम करता रहूं। बट एनीवे, कोई और कुछ बात नहीं, करनी आई है about ऑलवेज विनोद? विश के रफी श्री रामचंद्र के लिए ज्यादा गाया होता और अनिल बिस्वास भी रफी को गवाए होते, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। दो थिंग्स वुड हैव बीन यस डिफरेंट फॉर रफी। हाँ, यस ठीक Things है। would have been different for Rafi if Anil Biswas and C. Ramchandra continued with this with Rafi. जैसा उन्होंने हीर Because में वो, गवाया था रफी साहब से, नहीं, अनिल उनका क्या विश्वास था, ने। रफी का क्या था, हिज म्यूजिक डायरेक्टर उसको जैसा भी गवाना चाहते थे वो वैसा गा सकते थे, ऐसा था। ही वॉज इन द बुरा राइट से मोड। बुरा और अच्छा से अच्छा। ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल या ही कुड सिंग वन ऑफ द वर्स्ट सॉन्ग्स एंड ही कुड सिंग वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स। रहे हैं। तो और अगर अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर उसके ऊपर वर्क करे, देन सी व्हाट एस डी बर्मन डिड विथ हिम। यस, करेक्ट, करेक्ट। हाँ जी, और कोई कोई बात करेंगे? एनीबडी एल्स? एनीथिंग एल्स जस्ट टू से एनीथिंग? एक गाना मुझे याद आ रहा है। हाँ, तुषार जी। व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर एचएमवी, तलत महमूद साहब और गीता दत्त जी की एलपी बनाई थी, हाँ जी। तो उसमें मक्खी चूस फिल्म का एक गाना था। आप लोगों ने बजाया कि नहीं हाँ, मुझे पता मक्खी नहीं जूस। है। हाँ, बहुत प्यारा सा ड्यूएट है गीता जी और तलत साहब का। और गीता जी का एक सोलो है, वो प्यार अरबपति में की छोरी। तकरार हो आइस, अरबपति की छोरी हाँ, गोरी गोरी अरबपति की दुल्ली छोरी, दूल्ही। हाँ, वो गोरी अरबपति की गोरी। छोरी। हाँ, ये तलत साहब ने मुझे खुद ये रिकॉर्ड दिया था, दिल्ली दूर बिकॉज है। आई वेंट टू, अब दिल्ली दूर नहीं, हाँ, अब दिल्ली दूर नहीं। कोई आया चोरी हम्म चोरी ये हम्म, गाना था। और उसी फिल्म में मुंह मोड़ लेने वाले, प्यार में तकरार हो आहिस्ता हाँ आहिस्ता, हाँ गीता हाँ जी का हाँ गाना है। हाँ। बहुत प्यारा गाना है। मुझे यस। पता नहीं आप लोगों ने बजाया कि नहीं। आई जस्ट ये वांटेड टू आज से उसमें कि तो था नहीं। विनोद विनोद साहब के सब गाने बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि 10 साल की उनकी जो करियर में उन्होंने 37 फिल्म्स की, तो वो कोई भी इस बड़े से बड़े पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर से कम नहीं है। नहीं, ये कम नहीं थे। बहुत बहुत अच्छा
स्कोर कहा जा सकता है, और बहुत अच्छे गाने दिए उन्होंने। हाँ, ठीक कहा आपने तुषार जी, बहुत अच्छे गाने दिए। आई ओ अनदर प्रोग्राम टू विनोद, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर उनके दूसरे गाने लेके प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने तो आज सिर्फ 3 फिल्में ली थी उनकी, फिर उनकी बाकी फिल्में लेके भी मैं आपको प्यारे गाने सुनाऊंगा उनके, विनोद जी के। बट दे आर ब्यूटीफुल सॉन्ग, यू विल लव देम। जैसा बता रहे हैं तुषार जी, यू विल लव दीज सॉन्ग्स, दे आर फैंटास्टिक। ही वॉज सेकंड टू नन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ही वॉज सेकंड टू नन। कोई और तब बात वो करें? गाना लीजिएगा, प्यार में तकरार हो आहिस्ता आहिस्ता, गीता जी का गाना है, ठीक है, बहुत पसंद है, मुझे जरूर बहुत लूंगा, पसंद है। जरूर। Piyush ji, can you hear me? या आई कैन हियर Piyush यू। ji, can you hear me? यस। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, इसके जो आज का प्रोग्राम है, लवली प्रोग्राम, और ये मैं कहना चाहूँगा कि इन म्यूजिक डायरेक्टर की एक, ये 2-3 साल पहले मैंने फेसबुक में देखा था, इनके नाम से एक साइट थी जिसमें आप कमेंट करते थे तो उसका रिप्लाई भी आता था, यानी उनके किसी फैमिली मेंबर की तरफ से रिप्लाई आता था। हाँ, वो कैली मिस्त्री मेंटेन करते थे उसको, हाँ। उनके और दामाद दूसरा दामाद छोटे दामाद। शाह म्यूजिक के बारे में तो आपने बात करके मजा कर दिया सर। मैंने इतने वहां फेरे मारे, वहां पर इतने पैसे मैंने बर्बाद की वहां पर रिकॉर्डिंग करा करा के। और किसी जमाने में वो जो गूगल था ना, मेरा वो था, अगर मुझे किसी गाने के बारे में कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, कौन कंपोजर है, कौन सी पिक्चर है, मैं उससे, उसका फोन नंबर आज भी मेरे पास डायरी में नोट है, उसको फोन करता था और वो बता देता था। और उस जमाने में सैगल का एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया था, पंजाबी का गाना था उसका, मुझे याद नहीं है, वो सौ सोने रुपए लिया साथियों, था उसने। वो हैं? सोने सुने साथिया, साथिया। वो सोने। हाँ हाँ, उसने 100 रुपए लिया था। फिर उसके बाद उसी दुकान के साथ में एक और दुकान थी, हाँ, हाँ, आपने अगर नोट किया होगा, तो मैं फिर वहां से करता था, वो फिर पैसे वो सस्ता कम है। लेता था वो। हाँ। तो हाँ दैट जी। वाज इट। कोई और बात करनी है किसी ने विनोद के बारे में या कुछ और प्रोग्राम्स के बारे में? पीयूष जी, आपका कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था, और थैंक यू, रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जितने भी मैंने सुने बहुत मजा आया। थैंक यू थैंक यू। तुषार, थैंक यू सो मच। मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ थोड़ी देर में, जैसे ही धन्यवाद। सेव करूंगा मैं भेज देता हूँ आपको। जी। तो अगला प्रोग्राम करेंगे। मेरा अगला प्रोग्राम थोड़ा सा यूनिक प्रोग्राम। हाँ शिशिर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? This should be the beginning of a new series of programs called The Neglected Geniuses. नहीं, मैं लेसर नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम पे तो हाँ करता रहता हूँ ना। हाँ। तो अभी नेक्स्ट मेरी फरमाइश है, यू ब्रिंग श्याम सुंदर इन द पिक्चर। अभी बहुत ये जल्दी ये करूंगा। वेरी ये मैं वेरी श्याम सुंदर पैरेलल। पर भी जल्दी करूंगा, अल्लाह रखा कुरैशी पे भी जल्दी करूंगा। मेरे को नहीं, और बहुत ये अच्छा क्या लगता है इनका, उनका म्यूजिक, आई लव इट। और इनका क्या पैरेलल था, उनकी लाइफ, उनका करियर था ना, which was very parallel to each other. That's all the more reason. So please think about it. ठीक है Okay? सुरेश जी। Thank you. Wonderful program. Good night. थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा जो है, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू 12 डिफरेंट फीमेल सिंगर्स फॉर 12 ओ, डिफरेंट मूवीज, 12 डिफरेंट क्या सॉन्ग। बात है, ये 12 दिस इज अलग वेरी अलग गुड फीमेल आइडिया। सिंगर्स, और वेरी वो गुड। फीमेल सिंगर्स जिनको वाह वाह, हम नॉर्मली अपने प्रोग्राम में जिनको कवर नहीं करते, बहुत हम सुंदर। अपने नॉर्मल प्रोग्राम्स में उनको कवर नहीं करते, मैं उनके ऊपर 12 फीमेल सिंगर्स को लेके प्रोग्राम करूंगा। उसी तरह मैं 12 मेल सिंगर्स को लेके करूंगा जिनके ऊपर हम लोग प्रोग्राम्स नहीं करते, हम अपने प्रोग्राम में नॉर्मली उनको शामिल नहीं करते। तो ये जो 12 Neglected. आपको वैरायटी सुनाई देगी अगली बार, मजा आ जाएगा सुन के आपको ये प्रोग्राम। और उसके बाद 12 मेल, वो भी आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। यू विल बी सरप्राइज टू लिसन टू दो सॉन्ग। तो अगला मेरा प्रोग्राम जो भी फ्राइडे आएगा इसके बाद, 15 और उसके बाद 7, तो जो भी फ्राइडे है वो वाला सुनेंगे उसके दिन के प्रोग्राम को। नोटिफिकेशन मैं सबको भेज ही दिया करता हूँ। हाँ, गुरुदत्त भी बहुत दिनों से ड्यू है, बाजी के ऊपर भी बहुत प्रोग्राम करना ड्यू है। सुलोचना कदम का सॉन्ग होगा। सुलोचना हाँ, कदम को मैंने नहीं लिया हुआ इन 12 में, अरे यार राइट, आपने नहीं लिया हुआ। वो कैसा चलेगा भाई, सुलोचना कदम तो 12 फिंगर्स में होना ही चाहिए। बिल्कुल चोरी बिल्कुल ढोलक चोरी आग बिल्कुल ढोलक सी दिल लीजिए। में लगा के ढोलक तो चल दिए, बजना चाहिए। अच्छा, हाँ, चोरी ढो- चोरी आग सी दिल में हाँ, में लगा के लगा चल के दिए। चल दिए। हाँ, नहीं नहीं, आँखियां बहुत से मिला के सॉन्ग्स। अखियों की नींद चुरा के ढोलक तो नाच। बजना चाहिए। पीयूष जी सुलोचना फेफड़ा का कदम ढोलक के जो है बजना चाहिए। बहुत आँखियां अच्छे मिला सॉन्ग के थे। हाँ, चलिए बहुत देखता कितना अच्छे हूँ, सॉन्ग थे सुंदर गीत है। सुलोचना। देखते हैं अब अगर आप 13। सारे लोग है ना, आप सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता करके पूछना चाह रहे हैं कौन कौन फीमेल हैं।
नहीं, सुलोचना कदम, मैं बोली 12 हो तो सुलोचना कदम होना आपने ये चाहिए। क्या पांडे जी और ने कहा कि अखियां मिला के? हाँ हाँ अखियां मिला के, अखियों की नींद चुरा के ना जा, हाँ, ये उसमें है, मुखड़ा फिल्म में। वो भी एंड सुलोचना सुलोचना कदम, कदम वो भी सुलोचना कदम। बहुत बहुत अच्छे सुंदर है, सॉन्ग्स श्याम है, सुंदर, श्याम सम सुंदर। ऑफ वेरी गुड सॉन्ग्स, या विद तो सम। सुलोचना कदम श्याम के ऊपर एक सुंदर। अलग प्रोग्राम बना लेंगे, उसमें देंगे। बस उसका तो लड़का सिर्फ कुरैशी का सिर्फ बनाऊंगा। ढोलक के ऊपर ही एक प्रोग्राम बन सकता है। ढोलक सॉन्ग्स वर वेरी गुड, नो नो, श्याम सुंदर के ढोलक इज फैंटास्टिक, इट्स आउट ऑफ द वेरी गुड वर्ल्ड। सॉन्ग्स, आई विल प्ले वेरी ऑल गुड द सॉन्ग्स। सॉन्ग्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, दे आर ऑल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। चलिए, एक ठीक और है। एक और सजेशन देता हूँ। एक पिक्चर है, दो आंखें 12 हाथ, हाँ उसके जी, ऊपर एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, नो डाउट। डाउ के बारे में बात बहुत अच्छी थी। 22 मई, 22 में हमारा अगला प्रोग्राम बन रहा है, फ्राइडे 22 मई। तो उस दिन मिलते हैं फिर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीबडी। और किसी को कुछ कहना हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे ऑलवेज कन्वे कर सकते हैं आप लोग। 22 मई को मिलते हैं, तब तक के लिए। और मैं रिकॉर्डिंग करके आपको अभी अपने वेबसाइट पे तो मैं अभी पोस्ट कर दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज, ठीक है। थैंक यू। सबको थैंक यू। नमस्ते, सबको नमस्ते।